हम आम लोगों की सोच भी आम होती है, इसलिए हम इन्वेस्ट करने के बारे में ज्यादा सोचते नहीं। बच्चों की पढ़ाई, मकान और इमरजेंसी फंड के लिए हम पैसा इकट्ठा लगातार करते रहते हैं, जिस वजह से हम हार्ड वर्क करते हैं और अपनी खून पसीने की कमाई को हर महीने बैंक में जाकर जमा कर देते हैं। लेकिन अगर क्या हो, हम जरूरत के समय अपना पैसा बैंक से निकालने गए और बैंक पर जाकर देखते हैं कि ताला लगा है, तो भाई आप अच्छी तरह सोच सकते हो कि उस समय हमारी सिचुएशन क्या होगी। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया, न्यूज चैनलों के द्वारा कुछ ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही है कि बैंक रन होने वाले हैं या फिर बैंक बंद हो जाएंगे। क्या सच में ऐसा होने वाला है या फिर ये एक अफवाह है? आइए इसको डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बैंक रन कैसे होता है, यानी कि बैंक दिवालिया कैसे हो जाता है। मान लीजिए एक बैंक है और आप उस बैंक के सिर्फ एक ही कस्टमर है और आपने 100 रुपए उस बैंक में जमा किए हैं, यानी कि डिपॉजिट किए हैं, और वही बैंक दूसरे कस्टमर को हमारा वही पैसा ज्यादा इंटरेस्ट पाने के लिए उसे लोन पर दे देता है। और अगर वो ग्राहक समय पर बैंक का पैसा लौटा नहीं पाता या दे नहीं पाता और हमें उस समय बैंक से अपना पैसा निकालने की जरूरत पड़ जाए, तो बैंक हमारा पैसा कैसे लौटाएगा? इन्हीं अफवाहों के चलते पिछले अप्रैल के महीने में हमारे देश से 61,000 करोड़ रुपए विड्रॉ हुए हैं और ये नंबर नोटबंदी के बाद का सबसे बड़ा नंबर है। इस मंदी के दौर में ये आंकड़ा सच में बहुत चौंकाने वाला है। इन अफवाहों के चलते लोगों ने एक कदम उठाया और लोग पैनिक होकर बैंकों की तरफ अपना जमा किया हुआ पैसा निकालने के लिए दौड़ने लगे। अब हम बात करते हैं, क्या पहले ऐसा हो चुका है? इतिहास गवाह है, बैंक पानी की तरह डूबे हैं। साल 2008 की महामंदी याद है? अमेरिका में लेमन ब्रदर्स नाम का एक बहुत बड़ा बैंक इसी सिचुएशन से गुजरा था। अमेरिका का लेमन ब्रदर्स नाम का एक बहुत बड़ा बैंक रातों रात ताश के पत्तों की तरह ढेर हो गया था और पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था। चारों तरफ त्राहिमाम तबाही। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। और तुम लोग दूर क्यों जाते हो? अभी की बात सुनो, अपने भारत का इतिहास देख लो। साल 2020 में यस बैंक का बिल्कुल सेम यही हाल हुआ था। लोग अपनी ही जमा पूंजी निकालने के लिए लाइनों में रो रहे थे। उससे पहले पीएमसी बैंक डूबा था और जहां आम आदमी और मिडिल क्लास लोगों के करोड़ों रुपए फंस गए थे। तो भाई ये गलतफहमी अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि बैंक कभी बंद हो सकते हैं। लेकिन दिक्कत कब आती है? दिक्कत तब आती है जब इतने बड़े बड़े देश अमेरिका ईरान की लड़ाई जैसी वजह से मार्केट में मंदी आ जाती है। पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाता है, कंपनियों में ले ऑफ छटनी होती है और लोग बैंकों से लिया हुआ लोन भी वापस नहीं कर पाते। जब बहुत सारे लोग एक साथ डिफॉल्टर साबित हो जाएंगे तो बैंक का एनपीए बढ़ जाता है, यानी बैंकों का खजाना खाली हो जाता है। और जब खजाना ही खाली हो गया तो बैंक किस नाम का? और बैंकों पर इस वजह से ताला लग जाता है। अब सबसे कड़वा सच सुनो, जो बहुत कम लोग जानते हैं। भगवान ना करे अगर कल को कोई बैंक डूबता है तो सरकार के नियम DICGC के मुताबिक तुम्हें सिर्फ और सिर्फ 5 लाख तक की रकम वापस मिलने की संभावना है। चाहे तुम्हारे खाते में 10 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो या 100 करोड़ हो। अगर बैंक डूबता है तो सरकार सिर्फ 5 लाख की ही जिम्मेदारी लेगी। वो सिर्फ आपको सिर्फ 5 लाख ही देगी, चाहे बैंक में आपके 100 करोड़ क्यों ना हो, लेकिन बाकी का पैसा आपका डूब जाएगा। भाई यही असली कानून है। तो भाई मेरा मकसद तुम्हें डराना बिल्कुल नहीं है, बल्कि तुम्हें सचेत करना है ताकि तुम अपनी जमा पूंजी को, अपनी गाढ़ी कमाई को सुरक्षित रख सको। आज ही ये 2 काम करो। सारा अंडा एक टोकरी में मत रखो। इसका मतलब आप अपना पूरा पैसा सिर्फ बैंकों में मत रखो, उसे देश के 2 या 3 बड़े बैंकों में, जैसे SBI हो गया, HDFC हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप उन्हें डिवाइड कर दो, अलग अलग बैंकों में रख सकते हो।
क्योंकि उन्हें सरकार कभी डूबने नहीं देगी। और भाई लालच से बचो। जो छोटे मोटे ऑपरेटिव बैंक या फर्जी सोसाइटी ज्यादा ब्याज का लालच देकर आप लोगों को ढूंढ रही है, उनसे दूर रहो। चलो भाई सचेत रहो और समझदार बनो। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।